फरीदाबाद एनआईटी 86 से कांग्रेस के पूर्व विधायक नीरज शर्मा ने राजा नाहर सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को पीपीपी मॉडल के तहत देने के प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया है और गुजरात की एक कंपनी को दिए गए निर्माण कार्य की उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की है। दरअसल आपको बता दें कि नीरज शर्मा का कहना है कि हरियाणा सरकार ने इस स्टेडियम के निर्माण का कार्य गुजरात की एक कंपनी को सौंपा था। कार्य शुरू होने के बाद स्ट्रक्चर डिजाइन में गंभीर खामियां सामने आई, जिसके चलते पुराने स्टैंड को तोड़कर नया बनाने का निर्णय लिया गया था। 2022 तक इस कंपनी को लगभग 70 करोड़ का भुगतान किया जा चुका था, जबकि कार्य मात्र 60% ही पूरा हुआ था। वहीं 28 जुलाई 2022 को हरियाणा विधानसभा की शहरी स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज समिति ने साइट विजिट कर पाया था कि स्टेडियम का काम पूरी तरह से बंद पड़ा है, जहां कांग्रेस के पूर्व विधायक नीरज शर्मा ने खुलासा करते हुए कहा कि समिति ने अनुशंसा की थी कि कॉन्ट्रैक्टर अपने खर्च पर थर्ड पार्टी ऑडिट करवाकर रिपोर्ट पेश करें। इस दौरे में बड़कल विधानसभा से तत्कालीन विधायक, वरिष्ठ अधिकारी और समिति के अध्यक्ष मौजूद थे, यानी मामला पूरी तरह सरकार के संज्ञान में था। तो वहीं पूर्व विधायक नीरज शर्मा ने हरियाणा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राजा नाहर सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को पीपीपी मॉडल के तहत निजी हाथों में सौंपने की तैयारी फरीदाबाद की जनता के साथ खुला धोखा है। उन्होंने कहा कि ये एक सुनियोजित साजिश है, जिसके तहत नेताओं और अफसरों की मिलीभगत से शहर की कीमती जमीन और सरकारी संपत्ति को औने पौने दामों पर बेचा जा रहा है। सरकार ने बस स्टैंड की जमीन को भी सस्ते दामों पर दिए जाने का उदाहरण देते हुए कहा कि ये कीमती सरकारी संपत्ति को बेचने की साजिश है। पूर्व विधायक ने मांग की है कि सरकार इसे स्पष्ट करे। देखिए क्या कह रहे हैं एनआईटी के पूर्व विधायक नीरज शर्मा। नमस्कार साथियों, आपका भाई बेटा नीरज शर्मा और आज आपके समक्ष में आया हूं। जो ये चोरी की भाजपा सरकार है, इतना भ्रष्टाचार, लूट खसोट पहले कभी नहीं हुई और ये अपने एक पाप को दबाने के लिए दूसरा पाप करने की तैयारी कर लेते हैं। ताजा मामला कांग्रेस की देन, हमारे फरीदाबाद का अंतर्राष्ट्रीय नाहर सिंह स्टेडियम, जिसको डेवलपमेंट के नाम पे तोड़ा गया, रेनोवेशन के नाम पे तोड़ा गया और ठेका किसको दिया? गुजरात की कंपनी को। मुझे कहने की जरूरत नहीं है हरियाणा के अंदर गुजराती गैंग किस तरीके से हमारे हरियाणा को लूट रहा है। और जिस कंपनी को ठेका दिया, जिसको करोड़ों रुपए की पेमेंट कर चुकी है सरकार अब तक, ठेका देने के बाद इन सरकार को पता लगता है कि इसकी स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग में कमी थी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हरियाणा विधानसभा की कमेटी के समक्ष लोकल बॉडीज के अधिकारियों ने, नगर निगम के अधिकारियों ने लिखित में बताया है। 28 जुलाई 2022 को स्टेडियम की हमने जनता की मांग को देखते हुए, उस कमेटी का मैं स्वयं सदस्य था, पूरी कमेटी की स्पॉट विजिट कराई। घोटाला पकड़ा गया, कमेटी ने आदेश दिए, पर कार्रवाई के नाम पे सन्नाटा। और अब जनता हिसाब ना मांगे कि उस गुजरात की कंपनी को कितना पैसा दिया गया है, क्या वो पैसा इस चोरी की भाजपा की सरकार का है? ये पैसा हमारा आपका है, जो हम टैक्स के रूप में इस चोरी की भाजपा सरकार को देते हैं। उसको दबाने के लिए जैसे हमारे बस अड्डे की अरबों खरबों रुपए की जमीन इन्होंने खुर्द बुर्द कर दी, ऐसे ही नाहर सिंह स्टेडियम को मुझे पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से मालूम हुआ कि ये लोग पीपीपी मॉडल पे देना चाहते हैं, ताकि जो गुजरात की कंपनी को पुराना पैसा दिया उसका कोई हिसाब पूछने वाला ना हो, उसकी कोई जांच ना करे। इस बाबत मैंने सरकार को, मुख्यमंत्री को, मंत्री जी को, अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को, और जिन अधिकारियों ने हमारी कमेटी के समक्ष आश्वासन दिया था 28 जुलाई 2022 को, उनमें से 2 अधिकारी आज मुख्यमंत्री कार्यालय में भी तैनात हैं, सबको पत्र लिख के अवगत कराया है। और शहर की जनता से भी अपील करता हूँ, जागरूक बने,
अपने पैसे की रक्षा करें और ये जो वोटों की चोरी से भाजपा सरकार बनी है उनके ऐसे लूट खसोट के निर्णयों का विरोध करें। जरूरत पड़ेगी हम इसका सड़क पे भी विरोध करेंगे, समाज में भी विरोध करेंगे, फिर भी ये इसको पीपीपी पे देने से बाज नहीं आए, हम माननीय अदालत का भी दरवाजा खटखटाएंगे। जय हिंद, जय भारत, राम राम। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।